अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग बेसिक्स के लेक्चर 6 के साथ आपके पास मौजूद हैं, जिसमें मज़ीद हम कुछ अकाउंटिंग बेसिक्स को सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। अच्छा देखें, ये है टी अकाउंट बना हुआ है। ये टी अकाउंट है। बेसिकली टी अकाउंट को टी अकाउंट क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज़ इन द शेप ऑफ कैपिटल टी। ये टाइटल है। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इन अकाउंटिंग डेबिट। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इन अकाउंटिंग डेबिट, और इन अनदर वर्ड आप क्या कह सकते हैं सर? डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मीन्स क्रेडिट, और इन अनदर वर्ड क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। तो डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। अच्छा, एसेट्स और एक्सपेंस का रूल ये है, जब भी ये दोनों बढ़ेंगे रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड होंगे। जब भी एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, तो ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मीन्स डेबिट साइड। जब भी एसेट्स और एक्सपेंस डिक्रीज़ होगा, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड मींस राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड होगा। कैसे रिकॉर्ड होगा अभी हम देखेंगे। छोटे से एग्जांपल देखें, यहाँ पर है लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। जब भी इंक्रीज़ होंगे रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, और जब भी इंक्रीज़ होंगे क्रेडिट साइड, डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट साइड। तो लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का रूल एसेट्स और एक्सपेंस के रूल के अपोजिट है। अब एक ट्रांजैक्शन देखते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम इसको अप्लाई करते हैं। अब देखें, परचेज वैन ऑन कैश। हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो जर्नल में रिकॉर्ड होंगी। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, राइट। कहाँ रिकॉर्ड होंगी? जर्नल। अब हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, हमने दो बिजनेस ट्रांजेक्शन ली है। परचेज वैन ऑन कैश, वैन ख़रीद रहे हैं कैश पर। तो वैन इंक्रीजिंग इन द बिजनेस और डिक्रीजिंग, तो सबसे पहले डेट लिख दें। अगर डेट नहीं है तो नंबर लिख दिया आपने। वैन इंक्रीजिंग इन द बिजनेस, सर वैन एसेट्स है और एसेट्स इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो इसका मतलब है डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो लाइन के साथ लिखना दैट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ डेबिट एंट्री। बिल्कुल लाइन के साथ लिखा है, दिस इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ डेबिट एंट्री। कितने का ख़रीद रहे हैं? वैन $5,000, डेबिट में $5,000 लिख दिया। अब बिज़नेस में यही देखते हैं क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। तो वैन बढ़ रहा है बिज़नेस में, और घट क्या रहा है? कैश घट रहा है। कैश के घटने का मतलब है एसेट्स डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। और क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ें और यहाँ पर लिख दें कैश। थोड़ी सी जगह छोड़ी और लिख दें दिस इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट एंट्री। दिस इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट एंट्री। इसकी नरेशन, एक नरेशन का लफ्ज़ होता है अकाउंटिंग में, explanation of business transaction. What happened in this transaction? Sir bought van on cash. वैन ख़रीदा कैश पर। तो ट्रांजैक्शंस को ही ब्रेक करके लिख दें, यानी उसको नरेट कर दें कि ट्रांजैक्शन में क्या एक्ट हुआ है, क्या इवेंट हुआ है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखें। सेकंड ट्रांजैक्शन देखें, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक $1,000। बिजनेस बैंक अकाउंट इंक्रीज इन बैंक मींस इंक्रीज इन एसेट इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो बैंक डेबिट, बिल्कुल लाइन के साथ लिखा है, देखें बैंक डेबिट $1,000। और क्रेडिट के लिए ये सीक्वेंस फॉलो करना है आपने। क्रेडिट के लिए ये सीक्वेंस फॉलो करना है। व्हाट क्रेडिट? सर बिजनेस में से कैश घट रहा है। कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का डिक्रीज़ होना है। एसेट डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर कैश लिख दें आप, कैश क्रेडिट बाय $1,000। नरेशन क्या होगी? सर डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक।
तो आपने देखा ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है। डेबिट के लिए बिल्कुल लाइन के साथ लिखना है आपने, डेबिट ये एंट्री हो गई, और क्रेडिट के लिए बिल्कुल थोड़ी सी जगह स्पेस प्रोवाइड करना और लिखना। और नरेशन का मतलब है एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है बॉट मशीन ऑन कैश। नंबर 1 ट्रांजैक्शन, मशीन ख़रीद रहे हैं कैश पर। मशीन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमन सोचना। जितनी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस बनेंगी अकाउंटिंग में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगी, ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनेंगी, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगी। तो कैश, मशीन इंक्रीजिंग, मशीन इंक्रीज़ हो रहा है बिज़नेस में, तो एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, मशीन डेबिट $1000। कैश बिजनेस में से घट रहा है, कैश भी एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीजिंग, एसेट डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन एसेट्स रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट, एसेट डिक्रीज हो रहा है रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो कैश क्रेडिट। और नरेशन क्या होगी, परचेज मशीन ऑन कैश, और ट्रांजैक्शन नंबर 1 को रिकॉर्ड कर ली नंबर 2। अच्छा, अब उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 2, सोल्ड पार्ट ऑफ मशीन्स ऑन कैश। कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, घट रहा है सर, बढ़ रहा है। कैश के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। $200 मशीन बिजनेस में से बढ़ रही है, घट रही है, मशीन बेच रहे हैं, तो मशीन डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन मशीन मीन डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो एसेट्स डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो मशीन क्रेडिट। $200 सेकंड ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर ली। नंबर 3, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक $700। कैश बिजनेस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जा रहा है। नंबर 3, बैंक डेबिट $700। कैश बैंक बिजनेस बैंक अकाउंट इंक्रीजिंग रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। कैश बिजनेस में से घट रहा है, कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का डिक्रीज होना। डिक्रीज इन कैश मीन डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, $700। नंबर 4, took $30 आउट ऑफ द बैंक एंड एडेड टू कैश। $30 हमने बिजनेस बैंक अकाउंट से निकाला और कैश ड्रॉज में रख दिया हमने। तो कैश इंक्रीजिंग इन द बिजनेस सर, कैश इंक्रीज, इंक्रीज इन कैश मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। बिजनेस कहाँ से निकाल लें कैश, बिजनेस बैंक अकाउंट से निकाल लें। बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्रीजिंग, एंड डिक्रीजिंग इन बैंक मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, बैंक क्रेडिट बाय $30। तो देखिए बिल्कुल सीक्वेंस आपने फॉलो करना है क्रेडिट के लिए। देखिए बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं हम, और डेबिट बिल्कुल लाइन के साथ लिखना है। ट्रांजैक्शन नंबर 5, अ लोन ऑफ $1500 कैश इज़ रिसीव फ्रॉम बैंक। लोन लिया $1500 कैश की सूरत में, कहाँ से, बैंक से। तो कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, घट रहा है सर, बढ़ रहा, कैश डेबिट $1500। ये कैश बिजनेस में क्यों आ रहा है सर, कर्ज लिया है बैंक से। तो बिजनेस लायबिलिटी इंक्रीजिंग, तो लायबिलिटी इंक्रीजिंग रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीजिंग रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो उस लायबिलिटी का नाम हम पहले सीख चुके, क्या यूज़ करेंगे जब लोन लेंगे, बैंक लोन क्रेडिट, और लायबिलिटी इंक्रीजिंग रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। नंबर 6, रीपेड पार्ट ऑफ लोन $400 टू द बैंक। लोन की कुछ रीपेमेंट हमने कर दी, लोन की कुछ अदायगी कर दी हमने टू द बैंक। जो बैंक से आपने लोन लिया था, आपने जो बैंक से लोन लिया था उसकी रीपेमेंट किस हद तक कर दी, $400 की। तो यहाँ पर लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। जब लोन लिया था तो लायबिलिटी बढ़ गई थी, अब लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी घट रही है। लायबिलिटी डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो बैंक लोन डेबिट $400, कैश के थ्रू रीपेमेंट हो रही है, तो कैश बिजनेस में से घट रहा है, डिक्रीज इन कैश में डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। नंबर 7,
A bank loan for $2,000 was paid into the business bank account. अब लोन कैश की सूरत में नहीं लिया, जैसे ही कैश आया उसको बिजनेस बैंक अकाउंट में उस पैसे को डाल दिए बिजनेस बैंक अकाउंट में. तो बिजनेस का बैंक अकाउंट इंक्रीजिंग हियर और डिक्रीजिंग? सर इंक्रीजिंग. इंक्रीज इन बैंक मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड. अब ये पैसे बिजनेस बैंक अकाउंट में खुद ब खुद नहीं आ रहे, बल्कि कर्ज के पैसे बिजनेस बैंक अकाउंट में हम डाल रहे हैं. तो ऑन द अदर हैंड साइड लाइबिलिटी इंक्रीजिंग रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड. लाइबिलिटी इंक्रीजिंग रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड. तो बैंक लोन क्रेडिट बाय $2,000. और नरेशन क्या होगी? रिसीव लोन एंड पुट दिस अमाउंट इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट. ट्रांजैक्शन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया. अब ट्रांजैक्शन नंबर 8. परचेज्ड कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट $1,200. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बिजनेस में कंप्यूटर्स बढ़ रहा है घट रहा है? सर इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज वी आर बाइंग. इंक्रीज इन कंप्यूटर मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स. कंप्यूटर्स डेबिट बाय $1,200. सर उधार पे ख़रीदी या कैश पर? सर उधार पर ख़रीदी. तो बिज़नेस की लाइबिलिटी बढ़ रही है. लाइबिलिटी इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड. लाइबिलिटी इंक्रीजेज. अब यहाँ पर लाइबिलिटी के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? अकाउंट्स पेबल. शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लिए. नरेशन क्या होगी? परचेज कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट 9. रिटर्न पार्ट ऑफ फॉल्टी कंप्यूटर्स $200. कुछ फॉल्टी कंप्यूटर्स आपने ख़रीद लिए थे, उसको रिटर्न कर दिया आपने. तो देखें इसका लिंक यहाँ से हो रहा है. क्रेडिट पर बाइंग की थी, अब आपने वापस कर दिया, तो योर लाइबिलिटी विल डिक्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटर्निंग फॉल्टी कंप्यूटर्स. लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है. लाइबिलिटी डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड. तो लाइबिलिटी डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड. तो अकाउंट्स पेबल डेबिट. कितनी अमाउंट है? $200. कंप्यूटर बिजनेस में से डिक्रीज़ हो रहा है. डिक्रीज इन कंप्यूटर मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड. कंप्यूटर क्रेडिट $200. तो देखें क्रेडिट को बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो करना है. इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट की रिकॉर्डिंग होगी. अकाउंट्स पेबल वाली लाइबिलिटी कब बढ़ती है? जब भी कोई चीज़ उधार पर ख़रीदी जाए. तो अकाउंट्स पेबल वाली लाइबिलिटी कब रिकॉर्ड करेंगे? जब भी कोई चीज़ उधार पर ख़रीदी जाए. नंबर 10. इशूड अ चेक टू क्रेडिटर. आपने क्रेडिटर को पेमेंट की. क्रेडिटर किसे कहते हैं? जिससे हमने कोई चीज़ उधार पर ख़रीदी हो, जब भी हमने उसको पैसे देने होते हैं. अब नाउ वी आर पेइंग, अब हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही? डिक्रीज. एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड. चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट विल डिक्रीज इन बैंक में डिक्रीज इन एसेट्स रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड. बैंक डिक्रीजेज बाय $350. ट्रांजेक्शन नंबर 11. सोल्ड कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग $400 फॉर $450. अब 11 नंबर आप समझ लें. 11 नंबर की एंट्री क्या होगी? आप कंप्यूटर्स बेच रहे हैं क्रेडिट पर. अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी थी? $400. बेच कितने में रहे हैं? $450. तो इसका मतलब है क्रेडिट पर बेच रहे हैं. अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएगा. अब हमने पैसे लेने हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल कब बढ़ता है? जब भी क्रेडिट पर कोई चीज़ बेचें. अकाउंट रिसीवेबल कब बढ़ता है? हमें बेसिकली पैसे कब लेने होते हैं? जब क्रेडिट पर बेचेंगे तभी तो पैसे लेने होंगे. तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल मीन्स इंक्रीज एसेट्स बढ़ रहा है, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड. तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स है, एसेट बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड. तो कितने पैसे लेने हमने? सर 400 नहीं लेने, 450 लेने हैं. अब आप देखें कंप्यूटर्स बेच रहे हैं. कंप्यूटर्स का बेचना ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ नहीं है. बेसिकली कंप्यूटर जो ख़रीद रहे थे वो फिक्स एसेट्स की बाइंग थी या नॉन करंट एसेट्स की बाइंग थी. नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स क्यों ख़रीदते हैं? यूज़ करने के लिए बिज़नेस में, बेचने के लिए नहीं ख़रीदते हैं. तो सम टाइम्स बेचना पड़ जाता है, तो ये नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है.
तो कंप्यूटर्स का बेचना ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ नहीं है बिज़नेस का। तो आप कंप्यूटर क्रेडिट कर दें। कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी थी? $400। कंप्यूटर बेच रहे हैं तो कंप्यूटर डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ इन कंप्यूटर मींस डिक्रीज़ इन एसेट्स। एसेट डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। लेकिन सर $50 का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो देखें, प्रॉफिट मींस रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। रेवेन्यू इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो इधर लिख दें प्रॉफिट, क्रेडिट पे देखें लिख रहे हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर $500। तो देखें डेबिट क्रेडिट की रकम लाजमन बराबर होनी चाहिए। डेबिट अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट। तो एक डेबिट हो गया $450 से, दो क्रेडिट्स हो गए, एक कंप्यूटर क्रेडिट हुआ और एक प्रॉफिट ऑन सेल क्रेडिट हुआ। दोनों की रकम लाजमन बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पर चलती है। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? जितनी रकम, एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। अगर डेबिट की अमाउंट अगर $500 है तो क्रेडिट की भी टोटल लाजमन 500 होनी चाहिए। दिस इज़ डबल एंट्री सिस्टम। नंबर 12, का देखें लिंक है 11 से। अब कैश आ रहा है $250 फ्रॉम डेटर। डेटर उसे कहते हैं जिससे पैसे लेने हों। तो हमने कितने पैसे लेने थे? $450 लेने थे, जिसमें से कितनी पेमेंट आ रही है? $250। तो कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, घट रहा है। डेटर का दूसरा नाम है क्रेडिट कस्टमर। तो कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, घटा। सर कैश ले रहे हैं तो कैश बढ़ रहा है, तो कैश डेबिट बाय $250। और अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ कैसे होता है? सर ये जब क्रेडिट पर कोई चीज़ बेचते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाता है, क्योंकि पैसे लेने होते हैं। और अकाउंट रिसीवेबल घटता कब है? जब पैसे ले लें। तो ये ध्यान में रखें। तो इधर अकाउंट रिसीवेबल घट रहा, और अकाउंट रिसीवेबल के घटने के मीनिंग है, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है एसेट्स। एसेट डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो एसेट डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। ये रिकॉर्डिंग हो गई 12 की। 13, स्टार्टेड बिजनेस विथ $5,000 इन कैश। बिजनेस शुरू किया $5,000 से कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस का मतलब है ओनर इन्वेस्टेड कैश इन हिज बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस कहें या ओनर इन्वेस्टेड कैश इन हिज बिजनेस कहें, हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बनानी है। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है। डबल एंट्री सिस्टम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या कहता है? जितनी अमाउंट, एक डेबिट एंट्री होगी तो दूसरी क्या होगी? क्रेडिट एंट्री। हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस बन रही हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे बन रही हैं। एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है, एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस है हमारी किस पे बन रही हैं? डबल एंट्री सिस्टम पर। अब स्टार्टेड बिजनेस 13 है। बिज़नेस शुरू किया, ओनर ने इन्वेस्टमेंट की अपने बिज़नेस में $5,000। हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिज़नेस में कैश बढ़ रहा है, घट रहा है? सर बढ़ रहा है, कैश डेबिट। कैश डेबिट बाय $5,000। अब ओनर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हो रही है। इन्वेस्टमेंट करने से आपको रूल मालूम होना चाहिए। कैपिटल जो है, कैपिटल बढ़ता कैसे? एक तो प्रॉफिट से बढ़ता है और एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट से भी बढ़ता है। प्रॉफिट से भी बढ़ता है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट से भी बढ़ता है। और घटता किन किन तरीक़ों से? लॉस से घटता है कैपिटल, और ड्राइंग से घटता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैपिटल इंक्रीजिंग रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। कैपिटल इंक्रीजिंग रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो कैपिटल क्रेडिट $5,000। तो आप देखें सारी की सारी क्रेडिट एंट्री देखते हैं ना, बिल्कुल क्रेडिट सीक्वेंस आपने फॉलो करना है ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी रहे। नंबर 14, ओनर टुक कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़ $50। ओनर ने कैश निकाला पर्सनल यूज़ के लिए। कहाँ से निकालना? कैश का निकालना कहाँ से होता है? बिज़नेस में से होता है। तो हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ओनर ने कैश निकाला बिज़नेस यूज़ के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल यूज़ के लिए। अगर बिज़नेस यूज़ के लिए निकालता तो कैश डेबिट करते।
और कहाँ से निकालता है वो? बिजनेस बैंक अकाउंट से। बैंक क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो पर्सनल यूज़ के निकालने का मतलब है ड्राइंग। पर्सनल यूज़ के माने क्या है? ड्राइंग। ठीक है। ड्राइंग कैपिटल को क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। कैपिटल डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। कैपिटल डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो ड्राइंग कैपिटल जिस वजह से घट रहा है उसका रीज़न लिखेंगे। ड्राइंग डेबिट हाउ मच? $50। तो कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होना चाहिए। अब कैश बिजनेस में से ओनर निकाल रहा है, तो कैश बिजनेस में बढ़ रहा घट रहा है? सर घट रहा है, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। डिक्रीज इन कैश मीन्स डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड बाय $50। तो ये ट्रांजेक्शन नंबर 14 भी हमारी कंप्लीट हो गए। अब 15 की तरफ आते हैं। अब ट्रांजेक्शन नंबर 15। अब ट्रांजेक्शन नंबर 15, ओनर कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैश, ओनर कंट्रीब्यूटेड एडिशनल अमाउंट $500 इन हिज बिजनेस। ओनर ने मज़ीद इन्वेस्ट किया अमाउंट $500 इन हिज बिजनेस। तो 15 हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस में कैश बढ़ रहा है घट रहा है? सर बढ़ रहा है। कैश डेबिट $500। हु इज़ इन्वेस्टिंग, हु इज़ कंट्रीब्यूटिंग? ओनर। तो ओनर्स का कैपिटल भी बढ़ गया, और कैपिटल इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। कैपिटल इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द, तो कैपिटल क्रेडिट कर दें $500। नंबर 16, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश $1,500 एंड फर्नीचर $2,000। अगेन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुई, कैश की भी इन्वेस्टमेंट हो रही है और फर्नीचर की भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो कैश भी बिजनेस में बढ़ रहा है। सर कैश कितना बढ़ रहा है? $1,500। अच्छा, फर्नीचर भी बिजनेस में आ रहा है, तो फर्नीचर भी डेबिट हो गया। तो फर्नीचर कितने से डेबिट हो रहा है? $2,000 से। तो 2 डेबिट भी हो सकते हैं और एक क्रेडिट भी हो सकता है। 2 क्रेडिट भी हो सकते हैं, एक डेबिट भी हो सकता है। 4 डेबिट भी हो सकते हैं, एक क्रेडिट भी हो सकता है। रूल इज़ दैट डेबिट की अमाउंट लाजमन क्रेडिट के अमाउंट से बराबर होनी चाहिए। दैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम। तो हमारी पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पर मेंटेन होती है। तो एक डेबिट होता है तो आपने सबसे पहले डेबिट को रिकॉर्ड करना, फिर क्रेडिट को रिकॉर्ड करना। तो कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, इन्वेस्टमेंट हो रही है। सर कैपिटल बढ़ रहा है, तो देखें एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। और कैपिटल इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो कैपिटल क्रेडिट। टोटल कितने से इन्वेस्टमेंट हो रही है? $3,500 से। नंबर 17, विड्यू पार्ट ऑफ फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़ $300। फर्नीचर ओनर फर्नीचर कुछ पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, तो कैपिटल बढ़ जाएगा। ये ड्राइंग बन गई हमारी। क्या बन गई? ये ड्राइंग बन गई। तो ड्राइंग हो रही है, ड्राइंग से कैपिटल घट जाता है, तो कैपिटल घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। कैपिटल डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो कैपिटल डिक्रीजेज, तो कैपिटल घटने का रीज़न लिखना है। ड्यू टू कैपिटल घट किस वजह से रहा है? ड्राइंग की वजह से। ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग डेबिट कितने से? $300 से। अब क्या निकाल रहा ओनर? अगर कैश निकालता तो कैश बिजनेस में से घटता है तो कैश क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ कैश नहीं निकाल रहा, फर्नीचर पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है। तो फर्नीचर भी एसेट्स है और एसेट डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो फर्नीचर क्रेडिट $300। नंबर 18, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ये समझें आप। अब देखें ट्रांजैक्शन नंबर 18, ट्रांजैक्शन नंबर 18 देखें आप। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जब भी हम गुड्स ख़रीदेंगे, अब हम गुड्स ख़रीद रहे हैं, तो गुड्स ख़रीदते हैं, गुड्स जब बढ़ता है, गुड्स देखिए बढ़ रहा है, तो या तो परचेज अकाउंट ओपन होगा या सेल रिटर्न अकाउंट ओपन होगा। और गुड्स अगर घटेगा तो या तो सेल्स अकाउंट यूज़ होगा या परचेज रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा। ये रूल आप जहन में बैठा लें। तो गुड्स जब भी बढ़ेगा तो या तो परचेज अकाउंट यूज़ होगा या सेल रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा। जब भी गुड्स घटेगा
या तो सेल्स अकाउंट यूज़ होगा या परचेज रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा। यहाँ पर गुड्स देखें बढ़ रहा है, तो गुड्स बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है सर? परचेज से बढ़ रहा है। किस वजह से बढ़ रहा है? परचेज। तो परचेज डेबिट करेंगे। यू विल नेवर यूज़ गुड्स वर्ड और स्टॉक वर्ड। अनदर नेम ऑफ गुड्स इज स्टॉक। कभी भी गुड्स का वर्ड ओपन नहीं करेंगे, स्टॉक का वर्ड ओपन नहीं करेंगे। आप उसके बढ़ने का रीज़न यूज़ करेंगे और उसके घटने का रीज़न यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गुड्स बढ़ रहा है ड्यू टू परचेज, तो परचेज डेबिट, ठीक है, 600 डेबिट। क्योंकि रूल देखें, गुड्स के पीछे वर्ड छुपा हुआ है गुड्स, परचेज के पीछे क्या वर्ड छुपा हुआ है? गुड्स। और गुड्स के बढ़ने का सेंस है, तो गुड्स के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, और एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। गुड्स डेबिट, और सॉरी परचेज डेबिट। क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ ली, लाइबिलिटी बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड $600, राइट। 18 के बाद 19। फॉल्टी गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब है जिसको पे करना है। अब हम उसको गुड्स रिटर्न कर दिया, कितनी अमाउंट का? $50 का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने इसका लिंक देखें, इससे बन रहा है। तो पहले उधार पर ख़रीदी थी $600 की, उसमें से $50 का माल रिटर्न कर दिया है, तो लाइबिलिटी घट गई। डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, अकाउंट्स पेबल डेबिट $50। गुड्स घट रहा है यहाँ पर हमारी तरफ से, या बढ़ रहा है? सर हम रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं। या तो सेल्स अकाउंट यूज़ होगा या परचेज रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा, या तो सेल रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा या परचेज रिटर्न अकाउंट यूज़ होगा। तो यहाँ पर गुड्स घट रहा है, पहले ख़रीदी थी अब वापस कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न का अकाउंट यूज़ होगा। ये जहन में आप रखें, परचेज रिटर्न का अकाउंट यूज़ होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट। क्योंकि गुड्स घट रहा है ड्यू टू पहले बाइंग हुई थी, अब रिटर्न हो रही है। क्लियर है? तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ 19 को। फॉल्टी गुड्स रिटर्न कर रहे हैं क्रेडिटर को, आपके पास से गुड्स जा रहा है, पहले उधार पर ख़रीदी थी, लाइबिलिटी डिक्रीजिंग रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। गुड्स घट रहा है, गुड्स का वर्ड या स्टॉक का वर्ड हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे डेबिट क्रेडिट में। गुड्स के घटने का रीज़न लिखेंगे और गुड्स के बढ़ने का रीज़न लिखेंगे। यहाँ पर जो गुड्स घट रहा है नॉट ड्यू टू सेल्स, बल्कि ख़रीदी हुई चीज़ वापस करने से गुड्स घट रहा है, तो इधर परचेज रिटर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। नंबर 20, इशूड अ चेक टू क्रेडिटर। अब हम इसकी पेमेंट देखें, ये उधार पे ख़रीदी थी, इसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी डिक्रीजिंग रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड 300। चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, बैंक अकाउंट डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन बैंक में, डिक्रीज इन एसेट्स रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, ये भी लिख दिया आपने। 21, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग $350 फॉर $400। देखें, गुड्स की डेफिनेशन जहन में रख लें। गुड्स का मतलब है कोई भी चीज़ ख़रीदी जाए बेचने की नीयत से, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। और फिक्स एसेट की डेफिनेशन क्या है? जो भी चीज़ ख़रीदी जाए बिज़नेस में इस्तेमाल की नीयत से। अगर फ़िक्स एसेट्स ख़रीदेंगे तो फ़िक्स एसेट्स का नाम शो करेंगे डेबिट क्रेडिट में, और अगर गुड्स बेचें या ख़रीदें तो उसके बढ़ने और घटने के रीज़न को शो करेंगे। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग $350, बेच रहे हैं $400 में, तो 21 देखें, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया क्योंकि रिसीवेबल्स बढ़ गए, क्योंकि क्रेडिट पर बेच रहे थे $400। अब गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स का बेचना ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है। गुड्स का बेचना क्या है? ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें इस जगह पे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर कंप्यूटर बेच रहे थे तो प्रॉफिट अलग शो किया था, क्योंकि कंप्यूटर का बेचना ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है। कंप्यूटर ख़रीदा ही इसलिए से था कि हमने इस्तेमाल करना है बिजनेस में। तो जब भी फिक्स एसेट्स को बेचेंगे उसका प्रॉफिट अलग शो करेंगे। जबकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और जब भी गुड्स का बेचना है तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के बराबर है, और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में हमेशा सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगी, प्रॉफिट अलग शो नहीं करेंगे। तो गुड्स घट रहा है तो किस वजह से घट रहा है सर? सेल्स की वजह से घट रहा है। किस वजह से घट रहा है? सेल्स की वजह से, सेल्स क्रेडिट। तो देखिए यहाँ प्रॉफिट अलग से शो नहीं किया,
यहाँ प्रॉफिट अलग से आपने शो नहीं किया। यहाँ पर देखें ट्रेडिंग गुड्स का बेचना ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ था तो हमेशा सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगी, जबकि यहाँ पर आपने प्रॉफिट को अलग से शो किया क्योंकि कंप्यूटर का बेचना ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ नहीं है। तो अब ट्रांजैक्शन नंबर 21 भी क्लियर हो गया। अब 22 को हम देखते हैं। अब आ जाएं ट्रांजैक्शन नंबर 22। गुड्स रिटर्न टू अस बाय क्रेडिट कस्टमर और डेटर $20। कितने डॉलर हैं? $20 है। अच्छा, अब 22 में गुड्स हमारे पास आ रहा है या जा रहा है? सर क्रेडिट कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है। गुड्स इंक्रीजिंग विथ अस, गुड्स बढ़ रहा है, परचेज से बढ़ रहा है। सेल रिटर्न, सर पहले चीज़ बेची थी वो फॉल्टी निकली, दैट्स वाई कस्टमर इज़ रिटर्निंग दीज गुड्स टू अस। तो सेल रिटर्न से तो हमने सेल रिटर्न का लफ्ज़ यूज़ करना है। हमेशा याद रखें गुड्स बढ़ेगा घटेगा, उसके बढ़ने और घटने का रीज़न लिखना है। तो सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज से नहीं बढ़ रहा गुड्स। कितने से गुड्स रिटर्न हो रहा है? $20। और अब ये पैसे मिलेंगे क्योंकि क्रेडिट पर बेचा था, अब ये पैसे नहीं मिलेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल मीन डिक्रीज़ इन एसेट्स रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। 23rd। तो सेल रिटर्न समझ में आ गई चीज़। सेल रिटर्न का लफ्ज़ गुड्स बढ़ेगा या तो परचेज अकाउंट यूज़ करना है, या सेल रिटर्न गुड्स घटेगा या सेल्स या परचेज रिटर्न। 23 डेटर पेड अस $200 इन कैश। डेटर का मतलब है जिससे हमें पैसे लेने। नाउ ही इज़ पेइंग टू अस। कैश बिजनेस में बढ़ रहा घट रहा? सर कैश बढ़ रहा है $200। अब ये अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ हो गया। अकाउंट रिसीवेबल कब बढ़ता है? जब क्रेडिट पर बेचते हैं। और घटता कब है? जब कलेक्शंस हो जाए। दूसरा तरीका क्या है घटने का? जब बेची उधार पर बेची हुई चीज़ वापस हो जाए, तब भी अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर देखें उधार पर बेची हुई चीज़ वापस हो रही है तो अकाउंट रिसीवेबल घट गया। यहाँ पर कलेक्शंस हो रही है तो अकाउंट रिसीवेबल घट गया। 24 रिसीव्ड इनवॉइस फ्रॉम क्रेडिटर फॉर $200 फॉर गुड्स सप्लाइड। अच्छा, इनवॉइस आ रहा है, बिल आ रहा है हमारे पास क्रेडिटर से। क्रेडिटर किसे कहते हैं? जिसको हमने पे करना है। वाई वी ओ टू समवन, क्योंकि यकीनन हमने उधार पर ख़रीदी थी, जब भी हम ओ कर रहे हैं उस बंदे को। तो गुड्स हमारे पास बढ़ रहा है, गुड्स बढ़ रहा है। गुड्स बढ़ जाए तो हमने या तो परचेज अकाउंट यूज़ करेंगे या सेल रिटर्न अकाउंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गुड्स किस वजह से बढ़ रहा है? सर परचेज से बढ़ रहा है तो परचेज डेबिट। कितना? $200 उधार पे ख़रीद रहे हैं, इनवॉइस आया है, लायबिलिटी बढ़ रही, लायबिलिटी बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। 25 पेड वेजेस बाय कैश। अब वेजेस की पेमेंट कर रहे हैं। वेजेस किसी कस्टमर का नाम नहीं है, किसी सप्लायर का नाम नहीं है। वेजेस क्या है? एक्सपेंस है। अगर आप कहते हो सर मैंने वेजेस की पेमेंट कर दी, तो फ़ौरन आपके जहन में क्या जाते हैं? सर आज मूड ख़राब है, मेरा एक्सपेंस हो गया। सर एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया को हम कहते हैं एक्सपेंस बढ़ गया। और एक्सपेंस इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। एक्सपेंस इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट, या वेजेस भी कर सकते हैं आप डेबिट। 600 और कैश जा रहा बिजनेस में तो कैश क्रेडिट $600। 26 रेंट की पेमेंट की। रेंट भी अगर पे कर रहे हैं तो इसका मतलब है सर एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया के माने एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। रेंट एक्सपेंस या रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस लिखें या रेंट लिखें, इट डजेंट मैटर। रेंट डेबिट। चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन बैंक में डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। 27 रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। जो बैंक में हमने डिपॉजिट्स करवाया था उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है $100। तो हमारा बिज़नेस बैंक अकाउंट बढ़ेगा घटेगा? क्योंकि हमारे डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो बिज़नेस का बैंक अकाउंट बढ़ेगा घटेगा? सर बढ़ जाएगा। तो बैंक के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, और एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। और आमदनी हो रही है, इनकम हो रही है, इनकम इंक्रीजेज, इनकम मीन्स रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट।
इंटरेस्ट इनकम लिखें, इंटरेस्ट रेवेन्यू लिखें, मीनिंग इज सेम। लॉजिक्स को फोकस करना है। तो बिजनेस बैंक अकाउंट बढ़ रहा, क्यों बढ़ रहा? क्योंकि इंटरेस्ट के पैसे बिजनेस बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। बैंक के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। क्यों बिजनेस बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं? डिपॉजिट्स के आ रहे हैं? नहीं सर, ये इनकम है, और इनकम इंक्रीजिंग एंड इनकम रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। 28 लास्ट एंट्री, रिसीव कमीशन इन कैश। कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, कैश डेबिट। अब क्यों कैश बिजनेस में बढ़ रहा है? मुफ्ते में नहीं आ रहा, चोरी के पैसे नहीं है सर, कमीशन के पैसे आ रहे हैं बिजनेस में। तो कमीशन का रिसीव करना बिजनेस का, दैट इज इनकम। इनकम इंक्रीजेज रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड, रेवेन्यू और इनकम इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो कमीशन इनकम क्रेडिट, कमीशन इनकम क्रेडिट बाय $60। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वेरी 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 थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।